साहब मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनो, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, आप करते ही इंपॉर्टेंट हो, कुछ नहीं करते। एक मिनट स्पीकर साहब इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। ये रिजर्वेशन पे डाका है। ऐसा है कोई भी आदमी एससी वर्ग की लड़की के साथ शादी कर लेता है और वो फिर वही रिजर्वेशन को खा जाती है। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, कोई भी जनरल कास्ट है, एससी की अपर कास्ट, वो तो किसी भी बिरादरी की एससी की को उसके साथ शादी कर लेता है और उसके बाद वही सरपंच बन जाती है, वही एमएलए बन सकती है। उसको भी टिकट दिया था पिछली बार बीजेपी ने। ये बड़ा भारी जुल्म है स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी, से वेरी बिग क्राइम। आप इसको फौरन लिख के भेजो। ये निर्णय, ये देखिए, ये निर्णय सरकार ने करना है। ये सरकार की पॉलिसी, सत्यानाश हो जाएगा। यूं तो कोई भी नहीं बन गया। ये सरकार की पॉलिसी का विषय है। सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार ने जवाब मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। हु इज एससी, हु इज नॉट एससी, इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है, उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप उसको रिजेक्ट कैसे कर दिया आपने? मैरीमन चंदा शेर राव वर्सेस डीन सेठ, ये जो है ना 1990 के अंदर फैसला, उसकी कॉपी अटैच है। और कॉपी अटैच होने के बाद मेरे पर इल्जाम लगाया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले कॉपी क्यों साथ लगा दी। फिर भी आप जो है ना दलित होने के नाते इसलिए दोबारा हो आप इस बात को। नहीं, और क्या जरूरत है इस बात को करने की? मैंने आपके चैम्बर में जाके कहा, फिर आपने मुझे जवाब क्या दिया? मैं आई हूं मेरी सरप्राइज बात के लिए। पार्लियामेंट में रह चुका हूं मैं, वहां बोला मुझे लॉर्ड आपने जो है ना क्यों मेरे को ये कहा कि हो नहीं सकती। एक बात बताइए आप, कारण तो बताओ क्या नहीं हो सकती, मुझे बताइए आप। नहीं, देखिए, ये सरकार ने करना है तो सरकार नहीं करना, आपने रिजेक्ट पहले कर दी है। हाँ जी, नहीं, वो सरकार को आप लिख करके दे दें, गवर्नमेंट को लिख करके दे दें, वो कर देंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी इसके अंदर अड़चन क्या है? कोई विद्रोह नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, आप मुख्यमंत्री 22 एप्लीकेशन स्टैम आई है, 22 एप्लीकेशन सिलेक्शन। आप ये बताइए, 22 एप्लीकेशन आकर के कैंडिडेट, ये 18 सीटों की 17 दे रहे हो और 17 के बजाय भी 17 भी नहीं मारी तो आगे इस लंग से चल रही है। ये विषय जो है 17 है या 18 है, ये सरकार का आपने रिजेक्ट, मैंने परसों आपको जाकर रिक्वेस्ट सरकार का निर्णय है। लेकिन अगर कोई महोदय, ये निर्णय सरकार का भी नहीं है। हाँ जी, ये निर्णय डीलिमिटेशन कमीशन बनता है। डीलिमिटेशन कमीशन जब उसके ऊपर सुनवाई करता है, उसका पॉपुलेशन का वो सारा हिसाब होता है। और ये आज 17 नहीं बनी, अभी डीलिमिटेशन दोबारा बनेगी। दोबारा जब डीलिमिटेशन कमीशन होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, उसमें एससी कितने रिजर्व होंगे, उसके अंदर कोई भी हरियाणा सरकार का या प्रदेश सरकार का कोई रोल होता नहीं है। ये जब डीलिमिटेशन कमीशन बनती है, उस समय सीटें, खास करके एससी सीटें रिजर्व उसमें होती हैं। इसमें हरियाणा स्टेट का यानी किसी भी स्टेट का कोई रोल नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड के मुताबिक बताता हूँ, 1952 के अंदर एक सेकंड में सुन तो एक सेकंड में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं, अगर सरकार नहीं मानती तो सरकार को पूछिए आप। मैं ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सबको मानना होता है। सुन तो ले आप। 1952 के अंदर डीलिमिटेशन हुई। मैं 1 मिनट, इसमें सरकार का कोई बात भी तो नहीं है ना। 1952 में डीलिमिटेशन हुई, 1966 में हरियाणा बना, 54 सीटों के ऊपर 54 सीटें जो है लड़ी। मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनो, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, आप करते ही इंपॉर्टेंट हो। स्पीकर साहब इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। ये रिजर्वेशन पे डाका है। वो तो किसी भी बिरादरी की एससी की को उसके साथ शादी कर लेता है और उसके बाद वही सरपंच बन जाती है, वही एमएलए बन सकती है। उसको भी टिकट दिया था पिछली बार।